हेलो एवरीवन, मेरा नाम कविता और आज से मैं रीजनिंग की बेसिक्स क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आज का टॉपिक मैंने सिलोजिज्म लिया है। ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों में आता है। 3 to 5 क्वेश्चन का सेट होता है जिसे हम 1 से 1.5 मिनट में इजीली कर सकते हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता हो तो हम इसे ईज़िली कर सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म टॉपिक में क्वेश्चन जो होता है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होता है। स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमें गिवन कंक्लूज़न को चेक करना होता है कि गिवन कंक्लूज़न राइट है या रॉन्ग है। अब हमने दो वर्ड्स देखे, एक स्टेटमेंट और एक कंक्लूज़न। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट कंटेन्स रिलेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। स्टेटमेंट में दिया होता है रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेटमेंट दिया होगा सम ए आर बी ऑल बी आर सी। इस टाइप से रिलेशन दिया होता है एलिमेंट्स के बीच में। लुक्स लाइक इलॉजिकल इन नेचर मीन्स ऐसे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन दिया होता है जो इलॉजिकल लगते हैं। लाइक सम पेन आर बेड ऑल बेड आर टेबल, इस टाइप से। बट ऑलवेज कंसिडर इट एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसे हमें ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट करना होगा और अपना क्वेश्चन गिवन स्टेटमेंट के बिहाफ पे में करना होगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन दिया होता है ऑफ स्टेटमेंट का ही हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन दिया होता है और इसी के बिहाफ पे हमें अपना कंक्लूजन चेक करना होता है। कंक्लूजन में हिडन रिलेशन दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसा स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है, तो स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल ए आर बी सम बी आर सी। अब सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। लाइक ऐसे बनेगा इसका वेन डायग्राम, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनता है और उसके बाद हमें कंक्लूजन को चेक करना होता है। लाइक सम बी आर ए, कुछ बी ए है, कुछ बी का पार्ट ए है, हाँ है, तो ये सही हो जाएगा। ऑल सी आर ए, क्या सारा सी ए के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये कट हो जाएगा। इस टाइप से हमें कंक्लूजन को चेक करना होता है। नेक्स्ट है, हमने देखा कि सिलोजिज्म जो टॉपिक है उसमें एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है। तो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन शो करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं। वो वर्ड्स है ऑल, सम नॉट और नॉट। इस टाइप से वर्ड्स होते हैं। ऑल और नॉट वगैरह को भी अलग अलग टाइप से वर्ड से लिखे जाते हैं। ऑल, सम नॉट, ये जनरली यही होते हैं वर्ड्स। ऑल और सम जो होता है वो पॉजिटिव रिलेशन शो करता है, वेयर एज सम नॉट और नॉट जो होता है वो नेगेटिव रिलेशन शो करता है एलिमेंट्स के बीच में। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लॉजिकली फॉलो जो होता है वो प्री में आता है क्वेश्चंस इस टाइप्स के। लॉजिकली डज नॉट फॉलो क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्री और मेंस दोनों में ही आते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो रिवर्स सिलोजिज्म, कोडेड सिलोजिज्म और न्यू पैटर्न बेस्ड सिलोजिज्म जो होते हैं वो मेंस का पार्ट होते हैं। मेंस में इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम फ्रॉम स्टेटमेंट। अब हमने देखा कि सिलोजिज्म टॉपिक में हमें क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलता है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तो वही हम ड्रॉ करके सीखेंगे। लाइक हमें स्टेटमेंट क्या दे रखा, ऑल ए आर बी। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑल ए क्या है? बी है। इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट है सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो क्या है? बी है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है ये कुछ ए का पार्ट जो है वो बी नहीं है। नो ए आर बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए या फिर हमें लर्न होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। क्वेश्चंस में इनका भी यूज़ होता है और जो हमें पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन मिस कर देंगे। लाइक ऑल की जगह पे हमें ईच, एवरी, ओनली, एनी, 100% भी देखने को मिल सकता है।
वैसे ही सेम सम की जगह पे मिनिमम, मैक्सिमम, एटलीस्ट, मोर, मोस्ट ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, मैनी, 0% टू 99%, 99.9% और जनरली देखने को मिल सकता है। सेम उसी तरह से सम नॉट की जगह पे हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम ये वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, इसका मतलब सम नॉट होगा। उसी तरह से नेवर, नो वन, 0%, ऑल नॉट, नन, इसका मतलब होगा नो। लाइक क्वेश्चंस में स्टेटमेंट देंगे कि जनरली ए आर बी, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जनरली का मतलब सम होता है तो हम ये मिस कर देंगे, नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमको पता होना चाहिए, या फिर हम इससे अभी तक की वीडियो में हमने सिलोजिज्म के बेसिक्स पॉइंट्स को समझा है। अगर आपको इन पॉइंट्स में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलोजिज्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, ओनली, ओनली अ फ्यू। इसे अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और सिलोजिज्म के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बोल हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।